सलामुअलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है फ़दक पॉडकास्ट में। जैसे कि आप हमारी सीरीज़ देख रहे हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी कौन है, हु इज़ आयतुल्लाह सिस्तानी। इस सीरीज़ की ये हमारी चौथी और आखिरी सीरीज़ है, आखिरी पॉडकास्ट है आयतुल्लाह सिस्तानी के सीरीज़ का। और आज हम बात करेंगे क्यों आयतुल्लाह सिस्तानी एक नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड करें। इससे पहले शुरू करें कि आयतुल्लाह सिस्तानी क्यों ये नोबेल प्राइज़ के हकदार है। आइए बात करते हैं कि नोबेल प्राइज़ है क्या। तो नोबेल प्राइज़ जो है एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। ये जो नोबेल प्राइज़ है, इसकी 5 कैटेगरीज होती है, जिसमें से एक कैटेगरी है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, यानी अमन कायम करने वाले के लिए एक इनाम। ये नोबेल पीस प्राइज़ उसे दिया जाता है कि जिसके किसी काम से दुनिया में अमन व अमान कायम हुआ है। इस इनाम में, यानी इस नोबेल पीस प्राइज़ में 3 चीज़ें दी जाती है। एक मेडल, एक डिप्लोमा, यानी एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और कुछ पैसे। ये जो पैसे हैं वो नोबेल पीस प्राइज़ की कमेटी डिसाइड करती है। ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा इनाम माना जाता है। यानी अगर कोई शख्स को, किसी शख्स को इस इनाम से नवाजा जाए तो उसने इंसानियत के लिए एक बहुत अजीम काम किया है। तो ये थी कुछ मालूमात नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। आइए जानते हैं कि किस तरीके से आयतुल्लाह सिस्तानी इस नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार हैं। तो इससे पहले कि हम आपको बताएं कि क्यों आयतुल्लाह सिस्तानी इस प्राइज़ के हकदार है, आइए देखते हैं दीगर लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, आयतुल्लाह सिस्तानी के नोबेल प्राइज़ के लिए क्या कहा है। आपको बताते चले कि आयतुल्लाह सिस्तानी को 2 बार नॉमिनेट किया गया, यानी 2 बार आयतुल्लाह सिस्तानी का नाम दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। एक 2005 में और दूसरा 2014 में। जैसे कि आप ये आर्टिकल देखिए, ये जो आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी जो अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, न्यूयॉर्क टाइम्स के 20 मार्च के 2005 का ये न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें थॉमस फ्रीडमैन ने भी कुछ बातें रखी है कि क्यों आयतुल्लाह सिस्तानी नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार है। इसी तरीके से ये आर्टिकल इराक बिजनेस न्यूज़ ने 26 मार्च 2014 में जारी किया था, जिसमें जर्नलिस्ट कॉलिन फ्रीमैन ने मार्च 4 के टेलीग्राफ के एक न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ, उसमें अपनी बात रखी थी। और जो आर्टिकल कॉलिन फ्रीमैन ने रखा था, उसका नाम ये था, उसकी यानी टाइटल ये था कि फॉरगेट ओबामा एंड द ईयू, द मैन हु शुड रियली हैव द नोबेल पीस प्राइज इज एन ऑब्सक्योर इराकी क्लरिक। यानी वो कहता है कि ओबामा और यूरोपियंस को भूल जाइए, अगर कोई शख्स नोबेल पीस प्राइज का हकदार है तो वो इराक का एक आलिम दीन है। ये सोचिए कि एक अमेरिकन जो है आयतुल्लाह सिस्तानी के लिए पीस प्राइज के लिए बात कर रहा है। इसी तरीके से अ, ये एक और न्यूज़ है। करबला इंटेल ने 2021 में अपनी एक वेबसाइट पे ये न्यूज़ डाली थी कि उन्होंने बताया कि इराकी जो यूरोप में जो इराकी रहते हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाया था कि आयतुल्लाह सिस्तानी का जो नाम है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाए, यानी आयतुल्लाह सिस्तानी का नाम दिया जाए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। ये 2021 में, ये उस वक्त की बात है जब आयतुल्लाह सिस्तानी और पोप फ्रांसिस की मीटिंग हुई थी। तो आयतुल्लाह सिस्तानी और पोप की मीटिंग के बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये थी कुछ बातें न्यूज़पेपर और दीगर चीज़ों की, दीगर आर्टिकल्स की, जो आयतुल्लाह सिस्तानी को नोबेल प्राइज़ का हकदार मानता है। कुछ चीज़ें जानते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी के बारे में कि क्यों वो इस नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार है। अमन और अमान को बरकरार रखना, यानी आयतुल्लाह सिस्तानी ने हमेशा ही इराक में अमन व अमान बरकरार रखने में एक अहम किरदार निभाया है, ख़ास तौर पर शदीद तनाज़ात के दौरान। मिसाल के तौर पर इराक में 2006 और 2006-7 तक, यानी 2006 से 2007 में फ़िरका वाराना तशद्दुद के दौरान उनकी इत्तेहाद और तहम्मुल की अपील ने मज़ीद खूनरेज़ी को रोकने के लिए एक अहम काम किया था। इंसानी हकूक़ की वकालत करना, यानी ह्यूमन राइट्स। आयतुल्लाह सिस्तानी ने इंसानियत के हकूक़ के लिए हमेशा से अपनी आवाज़ उठाई है, ख़ास करके इराकियों के लिए। फिर चाहे वो किसी भी मज़हब या मसलक के हो, यानी चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, और बिलखुसूस जो निचले तबके से हैं, यानी जो माइनॉरिटी से हैं, उनके हकूक़ के लिए आयतुल्लाह सिस्तानी ने हमेशा से इक़दाम किए और हमेशा से अपनी आवाज़ उठाई है। सियासत पे आयतुल्लाह सिस्तानी का असर। वैसे तो आयतुल्लाह सिस्तानी सियासत से, यानी पॉलिटिक्स से हमेशा से अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन जब सद्दाम की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद जो है आयतुल्लाह सिस्तानी ने एक बहुत अहम किरदार निभाया था इराक की गवर्नमेंट को बनाने में और अमन व अमान कायम करने में। उन्होंने जमहूरियत और मुनसिफाना इलेक्शंस के पर भी बहुत ज़ोर दिया, इस चीज़ की बातें की कि इराक में जो है एक मुनसिफाना इलेक्शन होना चाहिए, जमहूरियत होना चाहिए, यानी डेमोक्रेसी आना चाहिए इराक में। इराकियों को सियासत में हिस्सा लेने के लिए भी उन्होंने अपील किया।
इराकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और बाद में जब इलेक्शंस के बाद यानी जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें भी आयतुल्ला सिस्तानी ने काफ़ी रहनुमाई की थी, जिस वजह से में एक अच्छी गवर्नमेंट बन सकी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज आप देखते हैं कि हम जब ज़ियारतों पे जाते हैं इराक में, तो अरबईन वॉक हो, चाहे वो आशूर की ज़ियारत हो, बहुत ही अमनो अमान होता है और किसी को किसी चीज़ का ख़तरा या डर नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हुई है आज, ये जो बदलाव आए, ये जो चेंजेस आए, ये सब आयतुल्ला सिस्तानी की रहनुमाई की वजह से है। आईएसआईएस के खिलाफ आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा, जब दाइश ने इराक पे हमला करना शुरू किया, तब आयतुल्ला सिस्तानी ने एक फतवा जारी किया, और ये फतवा मुल्क के दिफा के लिए था। यानी उन्होंने फतवा दिया कि अपने मुल्क के दिफा के लिए आप लोग खड़े रहिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए उठिए। ये फतवा इराकियों को दाइश के खिलाफ खड़े होने में एक अहम किरदार इस फतवे ने निभाया था। और इसका मकसद फ़िरका वाराना तशद्दुद और फ़रोग़ देने के बजाय इराक को मज़ीद तबाही से बचाना था। यानी आयतुल्ला सिस्तानी चाहते थे कि सारे लोग, यानी चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, सब मिलके जो है दाइश को यहाँ से भगा दिया जाए। यानी ये सब मिलके इस काम को करे ताकि आपस में इख्तलाफात ना हो, और ये जो दहशतगर्द है ये आपस में हमारे इख्तलाफात ना फैला सके। इत्तेहाद कायम करना, दूसरे मसलक और मज़हब से इत्तेहाद करना भी आयतुल्ला सिस्तानी की कई अच्छाइयों में से एक अच्छाई है, यानी एक बेहतरीन काम है उनका। इसका सबूत है 2021 की जो पोप फ्रांसिस और आयतुल्ला सिस्तानी की मीटिंग। तो आपने देखा होगा कि आयतुल्ला सिस्तानी ने पोप फ्रांसिस से जो मीटिंग की थी, उसे दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया था कि आयतुल्ला सिस्तानी जो है पोप से जो है मीटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद जब पोप से भी पूछा गया कि आपको आयतुल्ला सिस्तानी कैसे लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मुझ पर उनकी मीटिंग का बहुत असर हुआ है। और वो इतने बुजुर्ग होने के बाद वो किसी के लिए खड़े नहीं होते, लेकिन उन्होंने मेरे लिए यानी उन्होंने मेरे एहतराम में खड़े हुए, मुझसे मुलाकात की, बात की, और यानी अमन व अमान कायम करने की बात की। तो यानी आप देखिए कि दूसरों पे भी कितना आयतुल्ला सिस्तानी का असर रहा है हमेशा, समाज और दूसरे फलाही कामों में आयतुल्ला सिस्तानी का इक़दामात। तो जैसे कि आपको पता है, इराक में जितने भी मदरसे हैं, हौज़े हैं, स्कूल्स है, जो हॉस्पिटल्स है, और यहाँ तक कि जो वहाँ पे बेवा है और ऑर्फन्स है, यानी जो यतीम है, उन सब की भी देखभाली के लिए आयतुल्ला सिस्तानी ने कई काम किए। जैसे कि इराक में कुछ हॉस्पिटल्स है जो कैंसर का इलाज करते हैं, और वो भी बिना किसी पैसे के, बिना कोई फीस के, यानी फ्री में सबका जो है इलाज होता है। और ये सब जो हुआ है, ये सब आयतुल्ला सिस्तानी की बदौलत हुआ है। यानी आयतुल्ला सिस्तानी इस चीज़ के लिए बहुत आगे आए और कहा कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात बिल्कुल सही है कि आयतुल्ला सिस्तानी एक नोबेल पीस प्राइज़ के बेहतरीन हकदार है। यानी इन सब बातों को अगर हम देखें कि अमन व अमान को कायम करना, दूसरे मज़हब से इत्तेहाद करना, लोगों की मदद करना, और आतंकवाद को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें आयतुल्ला सिस्तानी के किरदार है। और यही किरदार आयतुल्ला सिस्तानी का उनको हकदार बनाता है कि वो नोबेल पीस प्राइज़ जो है उनको दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और आयतुल्ला सिस्तानी के बारे में आपको कुछ अच्छी मालूमात और जानकारी मिली होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।